you cannot blame one person for it. And I'll tell you what, किसी को ट्रस्ट करें या नहीं ना करें, यहाँ के मुस्लिम्स सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करते हैं. And the biggest panel on Supreme Court, the largest section of the panel is a Muslim panel. Let me tell you. And whether you talk about the justices, the Chief Justice or the panel, it is mostly Muslim in Supreme Court. उन्होंने अगर क्लीन चिट दिया मोदी जी को, जब उन्होंने क्लीन चिट दिया, तो पाकिस्तान वाले कौन होते हैं बार बार बोलने के लिए ही इज द बुचर ऑफ गुजरात. क्लीन चिट क्यों दिया? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं होगा ना सबूत. दैट इज व्हाई क्लीन चिट दिया. जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं याना, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जब इतने टाइम के बाद, इतने काफी टाइम से जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बात आना, तो आपको क्या लगता है, क्या मेच्योरिटी है फॉरेन मिनिस्टर की? आपको लगता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, उसका जवाब था, क्या लगा आपको? देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, और आप सही कह रही हैं. He was prime minister for so long. Have there been any such Hindu-Muslim rights after that? No. बनाने की कोशिश, हाँ ठीक है, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, शाहीन बाग वालों ने प्रोटेस्ट किया, वो हमारा हक है भाई. हमें कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, हम करेंगे प्रोटेस्ट, हम गवर्नमेंट को बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो, है कि नहीं? वो तो हमें हक है. तो इट्स बिटवीन अस एंड आवर गवर्नमेंट. अब किसी क्रिमिनल को हमने सजा दिलवाई, अगर वो क्रिमिनल मुस्लिम निकला, डज इट मीन कि मुसलमानों पे यह जुल्म हो रहे? इट मीन्स कि क्रिमिनल को इंसाफ मिल रहा है. अब उसमें हिंदू मुस्लिम का, इंसाफ में हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना है? ठीक है, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर के मसले मिसाइल है, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद बोलेंगे, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को खुद बोलेंगे, कौन सी कंट्री में प्रॉब्लम्स नहीं होती. लेकिन इसको एक दूसरी कंट्री क्यों इंटरनेशनली उछाले? ये हक तो हमने दिया नहीं. इट इज डेफिनेटली इमेच्योरिटी. खुद की बेइज्जती करा रहे हैं क्योंकि इंडिया में मुसलमान उनको गाली दे रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सॉर्ट ऑफ अप्रूवल एंड एक एक्सेप्टेंस कि यू आर आवर नेबर्स एंड हमारे बीच में मजहबी रिश्ता है, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर, पाकिस्तान की हुकूमत इज मेकिंग श्योर कि इंडियन मुस्लिम स्टार्ट हेटिंग देम एंड गेटिंग डिस्पाइज्ड. और जयशंकर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो बाकी लोग नहीं बोलते हैं. Pakistan has been safeguarding terrorists. I don't think we are the only country that says that. I don't think so. FATF की लिस्ट, FATF तो इंडिया की नहीं है ना. FATF की लिस्ट भी तो कहती है पाकिस्तान को कि भाई स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म. तो फिर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता है स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म, तो अब व्हाई डजंट बिलावल भुट्टो स्टैंड अप एंड से कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी मुसलमानों को टेररिस्ट बोलता है, मुसलमानों के मुखालफत में, सिर्फ हमारे मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? फिर एवरीबडी हु सेज दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिज्म, फिर हर किसी को बोलो कि भाई और इस्लामोफोबिक, सिर्फ मोदी जी को क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मैं फखर से लेती हूँ कि फखर, आखिर उस जगह पे कोई अच्छी बात भी की जा सकती थी दोनों कंट्रीज की तरफ से, और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से. इस वक्त पाकिस्तान काफी कमजोर है फाइनेंशियली भी और हर तरह से. तो एक ये बात निकाल कर, जबकि हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी एक टेंशन देख रहे हैं, एक बार फिर इस किस्म की बात करके, और जो लोग कहते हैं ट्रेड ओपन कर दें जी, यहाँ पे फ्लड है तो वहां से चीजें ले लें इंडिया से, एक तरफ ये बात की जाती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर देते हैं जाके फॉरेन मिनिस्टर. देखिए, अगर मैंने आपको पहले उसमें भी बता दिया, पहले आंसर में भी, कि अगर मैं ये कहूंगा कि वो लोग नहीं करते, डॉक्टर जयशंकर साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है ना, वो कहते हैं हम बड़े हैं, ये क्लेम करता है ना, पूरा हिंदुस्तान करता है कि हम बड़े हैं. हम कहते हैं आप बड़े हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान वीक है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जो वीक होगा आप उसको दबोच के रख के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल यार. देखो, मैं कहता हूं अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, लेकिन यार एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुभ रही है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ नहीं सुने. मैं बताता हूँ जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं तो 4 सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे. लिसन सालों से यही चीज नहीं. देखिए, मैं याना जी, मैं एक बात आपको मिर्ची लगी नहीं, आप जो मर्जी दोनों खवातीन कह सकती हैं, कोई मसला नहीं है यार. मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, बट द थिंग इज कि जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहता हूँ. मैं कहता हूँ जो गलत है यार उसको गलत कहूंगा. उसकी वजह ये है कि ठीक है, मैंने कहा ना कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं है. आप तो भाई जयशंकर साहब, आप तो 135 करोड़ की डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर है, और आपकी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप करें ना अच्छी बात,
क्यों आप कहते हैं, क्योंकि आप मैं यकीन करें, मैं मॉनिटर करता हूं जयशंकर साहब, मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं और मैं सुनता हूं उनकी पूरी स्पीचेस, घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया, बात यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं, आइडिया दे रहे आइडिया दे रहे आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल आइडिया दे। मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो हम इसको दिखाएंगे। नहीं देखो, मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा, बस आने वाले हैं। खैर मोदी जी बड़े जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है वो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए फकर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू टेल मी वन थिंग, मैं मान गई एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे, ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल, ये भाई वो हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं। आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे, ओ कश्मीर ये कश्मीर वो कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। तो यू टेल मी, आप बताइए थी ना, वो फंस जाती थी पहले। एक मैं कहता हूं ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता, यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें, मुद्दा मौजूद नहीं है, नहीं मुद्दा को पाकिस्तान मुद्दा बनाता है। मैं कहता हूं कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता, कैसे करें? मुझे यकीन करें, मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां नहीं खत्म हो जाएगी, फिर हम फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे। और शायद पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना, कैसे करें। नहीं सुने, बिल्कुल ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहता है यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भाईजान I'll tell you one thing, बिल्कुल सही है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी I'll give you a very simple example, ठीक है ना। Suppose फकर साहब, suppose you're in love with a girl and she's married to somebody, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे she is not happy with her husband, no she is not happy with her husband, फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफजई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ। फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में, शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी, बता रही शी शुड बी विद मी। कच्ची गोली कहूंगा। एक सेकंड फकर उनको कंप्लीट करने दे जी, आना आप बात करें, आइडिया अच्छा है वैसे बात करने। हां नो, सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते नो आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है। जय हिंद दोस्तों बिलावल भुट्टो संयुक्त राष्ट्र बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए हुआ था। यहाँ उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से भी 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान द्वारा पनाह देने की बात की गई थी। इस पर बिलावल ने कहा कि पीएम बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को आरएसएस का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री करार दिया। पाक विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार हिटलर की विचारधारा में विश्वास रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के बाद बिलावल भुट्टो का भारत सहित पूरे देशों में भी विरोध चालू हो गया है। बिलावल भुट्टो के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। उससे पहले पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए। बिलावल भुट्टो के विरोध में पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी साथ खड़ी नजर आ रही है। विपक्ष में भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पाक विदेश मंत्री को नसीहत दी है कि आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप अपने देश का आत्मनिरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि बिलावल को बेनजीर भुट्टो समेत हजारों पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के कारणों पर गौर करना चाहिए। सिंघवी ने पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज, आर्थिक संकट और आतंकवाद का जिक्र करते हुए बिलावल को इन मुद्दों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिलावल भुट्टो ने एक विदेश मंत्री की तरह नहीं बोला। उनको सुनकर ऐसा लगा कि जैसे कोई दुष्प्रभाव करने वाला बोल रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।